हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Morning, sir. मॉर्निंग। शुरू किया जाए। Yes, sir. Yes, sir. चलो हेडिंग लगाओ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा है वहां पे हमने दो वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हमने देखा, हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, एक बार डॉट का यूज करके और एक बार हमने क्रॉस का यूज किया था। आज हम तीन वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं, ठीक है? तो जिसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में एसटीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसटीपी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ी देर मेरी बात सुनते जाओ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब है कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है। स्केलर बता रहा है कि ओवरऑल क्वांटिटी जो निकल के आने वाला है, क्या आने वाला है? वो स्केलर क्वांटिटी आने वाला है। कैसा क्वांटिटी आएगा भाई? स्केलर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखो, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज गिवन बाय पहला वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये होता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट अगर ना भी लगाए तो मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग बोर्ड पे देखना। किसी ने बोला कि सर पहले डॉट कर दिया, तो सोच के देखो, अगर तुमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया तो स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा? Scalar. स्केलर। Scalar. स्केलर स्केलर। और फिर स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। हम जितना भी प्रोडक्ट करते हैं वो वेक्टर वेक्टर के बीच में होता है। तो अगर तुमने डॉट प्रोडक्ट पहले किया तो वो इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हमेशा पहले क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है, चाहे तुम ब्रैकेट लगाओ चाहे ब्रैकेट ना लगाओ। अब सोच के देखो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या एक वेक्टर आता है, बी क्रॉस सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइनली होगा ए के साथ। तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? स्केलर होगा। क्या होगा? स्केलर होगा, ठीक है? एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको ऐसे लिखते हैं, एक डब्बे के अंदर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, बॉक्स ऑफ एबीसी। इसको ऐसे पढ़ लेंगे हम, बॉक्स ऑफ एबीसी। ये सिंबल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, फेमिलियर हो जाओ। ये डब्बे के अंदर तीन वेक्टर लिखा है, मतलब पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। यानी कि बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब ही होता है क्या? ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है भाई? पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब ध्यान से सुनते जाओ। मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हारे सामने, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। वेक्टर बी तुम्हारे सामने गिवन है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। एंड वेक्टर सी इज गिवन c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। ठीक है? और मुझे निकालना है बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ ए बी सी का वैल्यू निकालना चाहता हूं, मतलब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ध्यान से सोचो, क्या मैं बी क्रॉस सी निकाल सकता हूं? क्या मैं बी क्रॉस सी निकाल सकता हूं? लास्ट क्लास क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाया था। Yes, sir. बोलते नहीं। Yes, sir. ए का मतलब हो गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के लिए क्या डिटर्मिनेंट लिखा करते थे? आई जे के। यहाँ पे आएगा B1 B2 B3, यहाँ पे आएगा C1 C2 C3। क्या ऐसे बनेगा? अरे बोलते जाओ। Yes, sir. जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम आज के बाद यही ध्यान रखेंगे कि बॉक्स ऑफ ए बी सी जब भी निकालना है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो इसका जो वैल्यू होगा सिंपल एक डिटर्मिनेंट, कोई आईजेके नहीं, आईजेके सब गायब हो जाएगा। सिर्फ एकदम स्केलर क्वांटिटी आने वाला है जिसमें पहले रो में पहले वेक्टर का कॉफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड वेक्टर का कॉफिशिएंट और थर्ड रो में थर्ड वेक्टर का कॉफिशिएंट, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बहुत सिंपल। नोट करो पहले, यहां तक जल्दी जल्दी नोट करोगे।
बॉक्स ऑफ ए बी सी मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। और अगर आई जे के फॉर्म में है तो इसका सिंपल मतलब है डिटर्मिनेंट फर्स्ट वेक्टर का कॉफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड वेक्टर का कॉफिशिएंट सेकंड रो में, थर्ड वेक्टर का कॉफिशिएंट थर्ड रो में। अब सारा का सारा कहानी डिटर्मिनेंट के आसपास चलने वाला है। डिटर्मिनेंट में एक चीज शायद तुमको पता हो, अगर हम सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर हम फर्स्ट रो को लिख दें यहाँ पे A1 A2 A3, सेकंड रो को लिख दो सेकंड कॉलम में B1 B2 B3 और थर्ड रो को लिख दो थर्ड कॉलम में, तो क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? नो सर। No, sir. नहीं पड़ता, ख्याल रहे। तो हम इसको फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो भी लिख सकते हैं, या फिर हमें उससे ज्यादा आसान पड़ता है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसको हम फर्स्ट कॉलम की नजर से देखेंगे, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम। तो बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब ये है। सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर? बता रहा हूँ, रुक जाओ, पहले एक्सप्रेशन तो निकालो, एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। हुआ? Yes, sir. अब देखो सारा का सारा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऐसे ध्यान से देखो। इधर देखो, हमें पता लग गया कि बॉक्स ऑफ ए बी सी का मतलब क्या मिला हमें। यहाँ पे A1 A2 A3, इधर B1 B2 B3, इधर C1 C2 C3। ठीक, डिटर्मिनेंट में याद करो, अगर हम इसको इससे इंटरचेंज कर दें, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मेरे पास था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, देखना, इन दोनों को इंटरचेंज किया, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो एक माइनस साइन बाहर आता है, याद है? Yes, sir. नो Yes, सर। sir. किसी भी दो कॉलम या किसी भी दो रो को इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन आता है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। जब ये इधर आ गया तो सेकंड स्टेप में इसके साथ इसको भी चेंज कर दिया, तो एक और माइनस आया, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाएगा। प्लस। और क्या मिलता मेरे पास? ये यहाँ आ चुका था B1 B2 B3, ये यहाँ आया था लेकिन वो वापस इसके साथ इंटरचेंज हो गया, यानी कि यहाँ C1 C2 C3 और यहाँ पे कौन आ गया? A1 A2 A3। यानी कि इसका वैल्यू ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू, एक बार और ऐसे ही कर दूं तो C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसके बराबर आएगा ये डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से। तो ध्यान से देखो, तो ये तो बॉक्स ऑफ ABC था बच्चों, बॉक्स ऑफ ABC। लेकिन इसके बारे में देखो तो क्या ये बॉक्स BCA नहीं हो गया? BCA। और इसके बारे में देखो तो ये क्या हो गया? बॉक्स ऑफ CAB। यानी कि बॉक्स ऑफ ABC इक्वल टू बॉक्स ऑफ BCA इक्वल टू बॉक्स ऑफ CAB।
सर कैसे याद रखें इसको? वही अपना एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। देखो इधर अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सबका डायरेक्शन सेम तो सबका वैल्यू बराबर। अगर उल्टा घूम गए, किसी ने बोला कि सर बॉक्स ऑफ सी बी ए, सी बी ए, इसका वैल्यू क्या बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर होगा? नहीं, तो माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसका वैल्यू लेमडा है, लेट अस एज्यूम कि इसका वैल्यू क्या है? लेमडा है, लेमडा है इन सब का वैल्यू। तो अगर मैं उल्टा घूमू, बॉक्स ऑफ सी बी ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए सी बी, यानी कि डायरेक्शन के उल्टा ए सी बी, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ लेमडा के बराबर आएगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में अगर सेम डायरेक्शन में तीन वेक्टर को उठाया जाए उसका वैल्यू, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया जाए इन दोनों का वैल्यू एक दूसरे का निगेटिव। बात समझ आ रही है? पॉइंट नंबर थर्ड देखो बोर्ड पे, हमें पता लगा कि बॉक्स ऑफ एबीसी और बॉक्स ऑफ सी ए बी बराबर है। बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी ए बी, सी ए बी। अब जरा इधर सुनना, बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या? सर ए डॉट बी क्रॉस सी। बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब क्या जी? ए डॉट बी क्रॉस सी। और बॉक्स ऑफ सी ए बी का मतलब क्या है? सी डॉट ए क्रॉस बी। अरे है ना, फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में मैंने एक बात बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में ब्रैकेट यहां होता है, अगर ए डॉट बी है तो क्या मैं उसको बी डॉट ए लिख सकता हूँ? यस सर। यानी कि Yes, यहाँ पे sir. तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसमें इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं लिख देता ए क्रॉस बी डॉट सी तो कोई दिक्कत था? नो बोलो। सर। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, जहां डॉट था वहां क्रॉस आ गया, जहां क्रॉस था वहां डॉट आ गया। यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी में अगर डॉट और क्रॉस के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लाइन यही बोलता है कि पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। ए डॉट बी क्रॉस सी में डॉट को पहले, क्रॉस को बाद में, क्रॉस को पहले, डॉट को बाद में लगाया जा सकता है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि बॉक्स ऑफ सपोज ऐसा आ जाए, लेमडा ए बी सी, तो ध्यान से देखो, तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो डिटर्मिनेंट में पढ़ा है कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। किसी कॉलम या किसी रो से हम कांस्टेंट क्वांटिटी को जो सब में है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये लेमडा हम बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। बात समझ आ रही है? वैसे कहीं आ जाए लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, के टाइम्स वेक्टर बी और लेमडा टाइम्स वेक्टर सी, तो बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से लेमडा फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से के, थर्ड कॉलम से लेमडा, तो बाहर क्या आ जाएगा? लेमडा स्क्वायर इंटू के टाइम्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। बात समझ आ रही है? Yes, sir. नोट करो यहाँ तक।
सर सर ये होगा सर, हो गया। हमेशा याद रखना, पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बाद में डॉट प्रोडक्ट। चाहे डॉट और क्रॉस कहीं भी रहे, पहले डॉट कर दिया तो एक्सप्रेशन मीनिंगलेस हो जाएगा, एक स्केलर का वेक्टर के साथ आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि गलत है। तो हमेशा पहले क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद जो निकल के आएगा उसके साथ डॉट। मिटा दूं? रुकिए रुकिए। हो गया सर। नेक्स्ट देखो इसका एप्लीकेशन। ध्यान दो, इसका जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप whose 3 adjacent edges are vector A, vector B, vector C। ये एक पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है जिसके 3 एडजेसेंट एजेस जो हो वो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी हो। पैरेललोपाइप समझते हो ना, पैरेललोग्राम का 3D वर्जन। ये इसके 3 एडजेसेंट एजेस बच्चों, ध्यान से देखो इधर बोर्ड पे सब लोग। मान लो कि इसका ये वाला जो है वो वेक्टर ए है, ये वाला जो है वेक्टर बी है, और ये वाला जो है वो वेक्टर सी है। ठीक है, अगर 3 एडजेसेंट एजेस इसके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, तो मैं जरा एक बार इस पैरेललोपाइप के रेस्पेक्ट में मैं बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल के देखना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आने वाला है। मैं अगर बॉक्स ऑफ एबीसी निकालने जाऊँ, मुझे बस इतना पता है कि बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब होता है सर ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। तो सबसे पहले अगर मैंने बी क्रॉस सी किया, सोचो बी क्रॉस सी, मान लो कि इनके बीच का एंगल कुछ थीटा था, लेट अस अज्यूम बी क्रॉस सी निकाल रहा हूं मैं। तो मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, ए डॉट बी क्रॉस सी कितना होता था याद करो, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इंटू साइन थीटा, और साथ में एक आता था एन कैप, याद है? यस सर। Yes, sir. बी क्रॉस में मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साथ में एक एन कैप। एन कैप उसका डायरेक्शन होता था। बी क्रॉस सी निकालो, अगर ऐसे नीचे आ रहा है, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, तुम इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, एग्जैक्ट हो जाएगा कहानी। लेट दिस इज बी, दिस इज सी। तो जब बी क्रॉस सी निकालूंगा, फील करो, जब बी क्रॉस सी निकालूंगा तो क्या एन कैप का डायरेक्शन कुछ इधर आएगा, हालांकि बाहर आता, ठीक है, लेकिन वो प्लेन जो दिख रहा है वो ऐसे है प्लेन। तो बी क्रॉस सी करूंगा तो क्या ऊपर की तरफ आएगा? यस सर। यानी कि ऐसे कुछ। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप। एन कैप बोले तो बी क्रॉस सी, इसका डायरेक्शन है ये। अब मान लो इस एन कैप और ये वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा था, लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज अल्फा। तो मेरे पास क्या आया है, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनको बाहर कर लो। किसको सर?
मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इंटू साइन थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी है बाहर। अब वेक्टर बचा ए, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, यानी कि वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट एन कैप। यहां पे पहुंचा मैं। अब ध्यान देना, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इंटू साइन थीटा, ये बाहर चलने दो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं मैं, तो मैं लिखने वाला था मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड एन कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कि कॉस अल्फा। मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी इंटू साइन थीटा, और मैग्नीट्यूड एन कैप यूनिट वेक्टर है 1 हो गया, मेरे पास आया मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस अल्फा। देखो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कहीं डायरेक्शन नहीं है, कंप्लीट स्केलर क्वांटिटी है। अब ध्यान से देखो बी सी साइन थीटा, अगर ये बी है ये सी है, फील करो, ये बी एक सी कॉस थीटा होता है, एक इसके परपेंडिकुलर सी साइन थीटा होता, तो बी इंटू सी साइन थीटा क्या इस बेस का एरिया हो गया बच्चों? बी सी साइन थीटा क्या बन गया, क्या इस बेस का एरिया? एंड व्हाट इज ए कॉस अल्फा? ये ए है और ये अल्फा है, तो ए कॉस अल्फा, ये देखो ये ए है, ये एंगल अल्फा है, ए कॉस अल्फा क्या मिला, इसका हाइट मिला ए कॉस अल्फा। एक तो आता है ए साइन, एक आता है ए साइन अल्फा, पैरेलल जाता है, उसको छोड़ो। ए कॉस अल्फा क्या इसके परपेंडिकुलर आता है इस प्लेन के? यस सर। तो ये जो बी सी साइन थीटा तुमको दिख रहा है, बी सी कॉस थीटा सी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो बी इंटू सी साइन थीटा, ये होता है बच्चों एरिया ऑफ बेस, इस पैरेललोपाइप के बेस का एरिया, और ये जो ए कॉस अल्फा है ये है इसका हाइट। तो बेसिकली अपने को मिला वॉल्यूम। तो खैर इस प्रूफ से मतलब नहीं है, प्रूफ का तुमको जरूरत भी नहीं है, तुमको मतलब ये है कि अगर किसी पैरेललोपाइप के 3 एडजेसेंट एजेस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी। इतनी सी बात, उस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकल के आता है बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी उस पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है जिसके 3 एडजेसेंट एजेस, या फिर कोटरमिनस एजेस भी बोलते हैं, कोटरमिनस एजेस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब यहां से रिलेशन तुम खुद बना सकते हो, कुछ रिलेशन। क्या रिलेशन? अगर मान लो इसमें से कोई दो पैरेलल हो जाए, इफ किसी ने बोला कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल हो गया वेक्टर बी के, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो गया, इमेजिन करो वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल हो गया, तो क्या पैरेललोपाइप बनेगा? अरे बोलो ना, वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के पैरेलल हो गया तो ये तो इसके प्लेन में आ गया ना। यस सर। पैरेललोपाइप बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वॉल्यूम 0 होने का मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी का वैल्यू 0। यानी कि सिंपल सी बात, इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाए, इफ any two vectors are parallel, तो बॉक्स ऑफ एबीसी का वैल्यू कितना मिलता है? 0। एक बात तो ये। दूसरी बात, पैरेलल हो जाए बराबर हो जाए एक ही बात है, कोई दो सेम भी हो जाए, any two vectors are equal, तब भी बॉक्स ऑफ एबीसी का वैल्यू 0। कहने का मतलब सर, मतलब ये कि बॉक्स ऑफ एबीसी में तुमको कभी भी पूछ ले कि बॉक्स ऑफ ए बॉक्स ऑफ ए बॉक्स ऑफ बी का वैल्यू बताओ, तुम आंख बंद करके बोल देना वैल्यू 0 होगा। तुमको बोल दे बॉक्स ऑफ ए बॉक्स ऑफ बी, कोई भी दो बराबर, उसका वैल्यू कितना? 0। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, फिर से वही कहानी, अगर ए बी सी तीनों सेम प्लेन में आ गया तो फिर से पैरेललोपाइप नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम होगा 0, और वॉल्यूम 0 करने का मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी का वैल्यू 0। तो अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, तीनों में से कोई दो बराबर हो जाए, तीनों में से कोई दो पैरेलल हो जाए, तो बॉक्स ऑफ एबीसी इज 0, जस्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू 0। नोट करें।
हुआ? सर नहीं सर, थोड़ा सर एरिया ऑफ बेस कौन सा है? ये BC sin थीटा, BC sin थीटा इस बेस का एरिया, और A cos अल्फा है इसका हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज वॉल्यूम। सर हो गया। इसका एक और एप्लीकेशन है, हालांकि वो ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। सर ये वाला तो एनसीईआरटी में नहीं है ना ये टॉपिक? नहीं नहीं, बट IIT में आता है बच्चे। मेन में नहीं आता है? मेन में नहीं आएगा, एडवांस में आएगा। मेन में भी Okay. आ सकता है, कोई बड़ी बात। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन तो जानते ही हो, एक ट्रायंगल बेस में और एक वर्टेक्स हवा में, ऐसा वाला है ना? पिरामिड टाइप सर। हाँ, पिरामिड टाइप। तो अगर इसकी बात करें, मान लो ये वेक्टर A है, ये B है, पॉइंट C है, ये D है, तो ये AB वेक्टर, ये AC वेक्टर, ये AD वेक्टर, तीन एडजेसेंट अगर वेक्टर्स पता हो टेट्राहेड्रॉन में, जिसका वॉल्यूम हम लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू कितना, 1/6 टाइम्स बॉक्स ऑफ तीन वेक्टर का बॉक्स, यानी कि AB AC AD, यानी कि तीन कोटरमिनस एजेज अगर तीन एडजेसेंट वेक्टर्स दिया हो, उनका बॉक्स निकालना है और 1/6 से डिवाइड करना है। ये इसका वॉल्यूम आता है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ, ये छोटा लाइन मॉड है,
वॉल्यूम ताकि निगेटिव ना हो। ये 1/6 1/6 नेक्स्ट, कितना नंबर पॉइंट चल रहा था? 6-7 जो भी था, जो भी वो पॉइंट लिख लेना। मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन, दो बॉक्स को मल्टीप्लाई करना। इधर देखो ध्यान से, अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है बॉक्स ऑफ पी क्यू आर के साथ, पी क्यू आर, तो बेसिकली ये भी डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। पता होगा अगर तुमको तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो देखो, इसका फर्स्ट कॉलम उठाते हैं या फर्स्ट रो उठाते हैं और बारी बारी से तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ चूंकि वेक्टर है तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। इसका पहला वेक्टर उठाओ, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट पी प्लस बी डॉट क्यू, क्या कर रहा हूं मैं, ए डॉट पी, यहाँ पे आएगा ए डॉट क्यू, इधर ए डॉट आर। फिर इसका दूसरा उठाओ तीनों के साथ, बी डॉट पी, बी डॉट क्यू, बी डॉट आर। फिर इसका उठाओ तीसरा और फिर उसके तीनों के साथ, सी डॉट पी, सी डॉट क्यू, सी डॉट आर। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर कहीं पे लिखा है बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब है बॉक्स ऑफ ए बी सी को मल्टीप्लाई किया गया है एक और बॉक्स ऑफ ए बी सी के साथ। और मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ही, डिटर्मिनेंट पहला तीनों के साथ, यानी कि ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी का तीनों के साथ, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। एक लास्ट चीज और देखो, इफ थ्री वेक्टर्स, सॉरी, ए बी सी, ऐसे लिखता हूं, ए बी सी आर गिवन in terms of other three vectors, मतलब आई जे के फॉर्म में हो तो हमने निकाल लिया कि डिटर्मिनेंट निकल के आता है। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में सजा देना। अगर मान लो ऐसा गिवन हो, वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया, मान लो a1p प्लस a2q प्लस a3r, ऐसे पी क्यू आर के टर्म में दिया है। पी क्यू आर कोई तीन अलग वेक्टर है, आई जे के नहीं, इसके टर्म में दिया है। तो ऐसे ही वेक्टर बी अगर तुमको दे दे b1p प्लस b2q प्लस b3r, और वेक्टर सी दिया हुआ है तुम्हारे सामने c1p प्लस c2q प्लस c3r, और तुमसे पूछता है कि अब बॉक्स ऑफ एबीसी निकालो। तो अगर ये आई जे के होता बच्चों तो बहुत आसान होता कहानी, सर डिटर्मिनेंट बनाते, यहाँ पे पहला कॉलम में पहला वेक्टर यानी कि a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 c3 लिख देते, काम खत्म हो जाता। लेकिन याद रहे अगर आई जे के अलावा कोई और वेक्टर है तीन, तो साथ में यहाँ पे उसका बॉक्स आएगा उन तीनों वेक्टर्स का, यानी कि वेक्टर p, वेक्टर q, वेक्टर r का बॉक्स एक और एक्स्ट्रा आएगा। ये कहानी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये आईजेके में भी लागू होता था, याद करो, अगर वहां पे बॉक्स ऑफ आईजेके आता, अगर आईजेके के टर्म में होता, पी क्यू आर जो है वो आईजेके होता, तो यहाँ पे साथ में बॉक्स ऑफ आईजेके आता, आता नहीं आता, बॉक्स ऑफ आईजेके। और बॉक्स ऑफ आईजेके का वैल्यू निकालो जरा, फर्स्ट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, यानी कि आई डॉट जे क्रॉस के। अरे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। यस सर। तो जरा बताओ आई डॉट, पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जे क्रॉस के कितना होता है? आई
आई आई। अब जरा बताओ आई डॉट आई कितना होता है? 1। 1. तो इसका वैल्यू आ जाता है 1, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। तो आई जे के टर्म में है तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, सिंपली डिटर्मिनेंट लिख दो, खत्म कहानी। कोई और 3 वेक्टर दिया है तो साथ में उसका बॉक्स उन तीनों वेक्टर का डिटर्मिनेंट तो आएगा ही आएगा, साथ में बॉक्स का वो 3 वेक्टर जिसके टर्म्स में वो लिखा हुआ है, लिखे। आज कितना तारीख है? 20 तारीख है यस सर, छठ पूजा है। आज। छठ पूजा नहीं कर देखे? घर पे तो करते थे, होता था, घूमने जाते थे, यहाँ तो कहाँ। तुम्हारे घर में तो होता होगा? नहीं, तुम्हारे घर में। सर ये लास्ट टॉपिक है ना वेक्टर का? नहीं, और कितना बाकी है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। पीएनसी का लेक्चर दे दिया है, दूसरा मिला? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर मेरा। पढ़ते रहना, पीएनसी पढ़ना है सबको। ड्रॉपर वालों पढ़ रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर। क्या सर? पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। मिटा दो। Yes, sir. चलो सवाल करेंगे। हाँ जी, लिखो। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप whose 3 coterminous edges are. Find volume of a parallel pipe whose 3 coterminous edges are vector A equal to 2i minus j plus k. Sir, whose 3? Vector coterminous edges, अरे एडजेसेंट एजेस लिख लो, कोटरमिनस ऐसा कुछ होता है, या फिर एडजेसेंट एजेस। वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी 3i प्लस 2j प्लस 2k,
एंड वेक्टर सी i प्लस 4j प्लस 5k। एक पैरेललो पाइप के 3 एडजेसेंट एजेस दिए हैं, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। हम जानते हैं वॉल्यूम हो जाता है सर बॉक्स ऑफ ABC, और कुछ नहीं। और बॉक्स ऑफ ABC का मतलब अगर IJK के फॉर्म में है तो सिंपल डिटर्मिनेंट लगा दो बस। डायरेक्ट A डॉट B क्रॉस C करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पहले इन दोनों का क्रॉस निकालें, जो निकले उसका इसके साथ डॉट निकालें। एक ही बात है, डिटर्मिनेंट लिख लो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में आ गया 2 माइनस 1 1, सेकंड कॉलम में आ गया 3 2 2, और थर्ड कॉलम में आ गया 1 4 5। चलो जल्दी सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है वैल्यू। बोलो। 27. 27, बहुत बढ़िया, सही आंसर। यस सर 27। वन माइनस 1, B 301, C 2 minus 1 3, and D 0y 0y कहाँ गया? जीरो जीरो ले लो तुम। हाँ, वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन आर A B C D। A 2 1 minus 1, B डी क्या दिया है सर? 0 D y में 0 0 y 0, whose volume is 5। वॉल्यूम दिया है उसका 5, आपको y का वैल्यू बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हम जानते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों टेट्राहेड्रॉन का, 1/6 टाइम्स मॉड बॉक्स ऑफ ऑफ, मॉड भी होता है, बॉक्स भी होता है। क्या AB वेक्टर AB AC AC AB AC AD। यही होगा। हाँ यस सर। वॉल्यूम दिया है 5, तो 5 इक्वल टू 1/6 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर AB वेक्टर AC वेक्टर AD का बॉक्स। करते चलो तुम भी साथ साथ। चलो पहले वेक्टर AB बताओ कितना, वेक्टर AB B बोलो। माइनस 1 1 minus 1 2। I कैप माइनस J कैप और प्लस 2 K कैप, सही है। वेक्टर AC कितना, AC 0 हो गया, -1 -1 -2 J कैप और 3 + 1 4 K कैप। यस और वेक्टर AB बताओ, -2 I कैप y minus 1 j cap J कैप plus 1 एंड k। प्लस यानी कि प्लस K कैप, ठीक है। ये 6 इधर आया तो 30 हो गया, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा ये मॉड हटाऊं तो इधर प्लस माइनस लिख सकता हूँ, +-30। यस सर। तो यहाँ बचा बॉक्स ऑफ AB AC AD। चलिए जी, तो +-30 इक्वल टू, बॉक्स का मतलब डिटर्मिनेंट, ये IJK के फॉर्म में, सजा दो इसको। 1 -1 2, इधर आ गया 0 -2 4, और इधर आ गया -2 y -1 एंड 1। चलो डिटर्मिनेंट एक्सपांड करो तो भाई। +-30 इक्वल टू 1 इंटू ये गया -2 -4 इंटू y -1, 0 के साथ 0 हो गया, फिर -2 इंटू ये गया
-4 माइनस माइनस +4 0 हो गया शायद। तो मेरे पास आया +-30 इक्वल टू -2 और यहाँ से आता है +4, 4 - 2 होता है 2 -4y। देखो 2 - 4y इक्वल टू +-30, एक बार प्लस लो 2 - 4y इक्वल टू 30 और एक बार ले लो 2 - 4y इक्वल टू -30। तो यहाँ से देखो तो y का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 - 30 -28 डिवाइड बाई 4 -7 और यहाँ से कितना आ रहा है भाई 8. 32 डिवाइडेड बाई 4 8। ये आंसर है तुम्हारा -7 and 8। देख लो ध्यान से, कुछ गलती हो तो बताओ। लिख लिए क्या? यस सर। If a dot I equal to 4, then आपको बताना है a क्रॉस j डॉट 2j - 3k का वैल्यू। a डॉट I, देखो ध्यान से, a डॉट I का कुछ यूज हो रहा है क्या यहाँ पे? इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब तक नहीं होगा मैं डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से इधर बोर्ड पे ध्यान दो। a डॉट b को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2j - 3k डॉट a क्रॉस j, तो कोई दिक्कत है? नहीं। इसको इधर ला दिया, इसको a डॉट b को b डॉट a लिखा। फिर सोचो ये a है पूरा, a डॉट b क्रॉस c में क्या डॉट और क्रॉस के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? हाँ सर. हाँ सर। तो अगर मैं इसको लिखता हूं 2j - 3k क्रॉस a डॉट क्या j, लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत है? नहीं। इससे फायदा क्या होगा? ये a क्रॉस j है कि a क्रॉस a डॉट I होना चाहिए, मतलब लिख दिया सॉल्व। सर वो वाला जो उससे लेना चाहिए था ना कि a क्रॉस j का वैल्यू a डॉट I इक्वल टू 4, I के जगह j क्रॉस के लिख सकते थे, फिर क्रॉस और j क्रॉस को डॉट को इंटरसेक्ट करने से a क्रॉस j आ जाता। रुक जाओ, कुछ गलत तो नहीं लिखा। a डॉट j क्रॉस, यहीं पे बदल देता हूँ, रुको। ठीक है, इधर देखो, ये क्रॉस है, ये डॉट है बच्चों, है ना? ये डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। a क्रॉस b डॉट c है, ये क्रॉस Yes, और sir. ये डॉट को आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने। इससे क्या होगा कि इसका यहाँ पे फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा। तो मैं लिख सकता था a डॉट क्या j क्रॉस 2j - 3k, लिख सकते थे।
अब हमें पता है ए डॉट बी क्रॉस सी में सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि नहीं? तो ए डॉट, इसको रहने दो और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, बताओ जे क्रॉस जे कितना? 0 0 -3 टाइम्स जे क्रॉस के कितना? minus I आई। जे क्रॉस के क्या होता है? I sir I आई। तो ध्यान से देखो तो -3 बाहर आ गया और मेरे पास बचा ए डॉट आई, और ए डॉट आई का वैल्यू गिवन था कितना? 4। तो -3 × 4, आंसर इज -12। ये तो कभी कभी डॉट और क्रॉस के पोजीशन को इंटरचेंज करने से भी सवाल अपना सॉल्व हो जाएगा अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है। इस बात का भी ख्याल रखना है। ये सवाल आया था IIT 2008। लिखो 3 edges of a parallelopipe are A cap, B cap, C cap such that A cap dot B cap equal to B cap dot C cap equal to C cap dot A cap equal to half. 3 edges of a parallelopipe are A cap, B cap and C cap such that A cap dot B cap equal to B cap dot C cap equal to C cap dot A cap equal to half. Then उसने पूछा find V square where V is volume of the parallelopipe. Find V square where V is the volume of parallelopipe. Where V is the volume of parallelopipe. हम जानते हैं कि V का वैल्यू कितना होता है बच्चों? क्या बॉक्स ऑफ A कैप, B कैप, C कैप होता? अगर A कैप, B कैप, C कैप एडजेसेंट एजेस है तो वॉल्यूम यही होता ना? yes sir तो V स्क्वायर क्या होता? V स्क्वायर होता बॉक्स ऑफ A कैप, B कैप, C कैप होल स्क्वायर। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया इस होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस बॉक्स का प्रोडक्ट किसके साथ? इसी के साथ। और इनको प्रोडक्ट किया था, करो जरा फिर से। डिटर्मिनेंट इसका तीनों के साथ A कैप डॉट A कैप, A कैप डॉट B कैप, A कैप डॉट C कैप, B कैप डॉट A कैप, B कैप डॉट B कैप, B कैप डॉट C कैप, C का फिर तीनों के साथ C कैप डॉट A कैप, C कैप डॉट B कैप, C कैप डॉट C कैप। सही बात? बताओ A डॉट A कितना हो जाता? सर 1 मैग्नीट्यूड A कैप का होल स्क्वायर, याद है? तो ये तो 1 हो जाता। और A डॉट B का वैल्यू दिया है हाफ। A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A हाफ के इक्वल है, तो 1 हाफ हाफ, फिर B डॉट A हाफ, B डॉट B 1 हो जाता, इधर फिर हाफ, इधर हाफ, इधर हाफ, C डॉट C 1। क्या ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं? देखो कितना आ रहा है जल्दी से। कितना? one by two by two 1 बाई 2 सबका यही आ रहा है? हाँ यस सर सर ठीक है।
अगला सवाल बोर्ड पे। हाँ जी, तो इसका आंसर आ रहा है सबका 1/2, मान लेते हैं 1/2 सही है। 1/2। अब देखो, जब आई जे के फॉर्म में ना दिया हो, जब मैंने बताया बोला कि एक वेक्टर पी दिया हुआ है ए बी सी के टर्म में, 3 वेक्टर है कोई एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी, क्यू वेक्टर दिया है ए माइनस 2b प्लस 3c, आर वेक्टर दिया है 2a प्लस 3b माइनस सी। आपको बोला कि बॉक्स ऑफ पी क्यू आर निकालो, बॉक्स ऑफ एबीसी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। लिखो सवाल। मैंने आपको बताया, क्या बताया सर आपने, कि बॉक्स ऑफ कोई भी 3 वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट लिखें और उसमें कोफिशिएंट्स बजाएं, 1 1 1, 1 माइनस 2 3, 2 3 माइनस 1। अगर आई जे के नहीं है, कोई 3 अलग वेक्टर है, तो साथ में क्या उसका बॉक्स, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी। अरे बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ। 1 इंटू 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 4, माइनस 7 प्लस 4 हो गया माइनस 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 10 10 माइनस 3, 7 आ रहा है क्या देखो तो? या कुछ गड़बड़ किया मैंने? ये डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है चेक करो। सर 2 आ रहा है मेरा। 2 आ रहा है क्या अरमान? सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। So 7 है determinant का। 7 आ रहा है ना? 7। हाँ सर। तो 7 इसका वैल्यू और ये दिया हुआ है बच्चों 4, तो 7 इंटू 4, व्हाट इज आंसर? 28। बात समझ में आई? यस सर। आपने क्या लास्ट तेरा फॉर्म 2 में कैसे 1 है? लिखा, वो 2 होना चाहिए क्या? कहाँ पे? लास्ट में 2 एक फैक्टर है तो आपने यहाँ पे 1 लिखा है। नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। 2 3 माइनस 1 ठीक सही है। तो है बच्चे, मैंने कॉलम वाइज लिखा है, तुम चाहो तो रो वाइज लिख लो, यस सर। वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि एक रो लिख लेना एक कॉलम लिख लेना, नहीं, या तो तीनों रो या तो तीनों कॉलम। यस सर। ये सवाल था आईआईटी का, उसने पूछा कि बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू का वैल्यू है 2, देन उसने पूछा बॉक्स ऑफ u प्लस v माइनस डब्ल्यू, u माइनस v माइनस डब्ल्यू, इसका बॉक्स क्या होगा? चलिए बताइए। किसे पूछूं ऐसा क्यों दे। इस बार देखो ये 3 वेक्टर जिसका बॉक्स निकालना है वो u v w के टर्म में है। किसके टर्म में है? u v w। तो तुम क्या लिखते डिटर्मिनेंट में? 1 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 v का माइनस 1, w नहीं है मतलब कितना? 0। यहाँ पे u नहीं है तो 0, v का 1 w का माइनस 1, और साथ में बॉक्स ऑफ व्हाट? u v w। अरे समझ में आ रहा है ना? सर ये एक वेक्टर, एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। अरे गधे यही तो है, बॉक्स ऑफ पी क्यू आर निकालना था, यानी कि बॉक्स ऑफ दिस 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 निकालना था।
और ये किसके टर्म में दिया था, एबीसी के टर्म में, यहाँ पे हाँ, किसके टर्म में चल रहा है, समझ गया सर। यूवीडब्ल्यू के टर्म। कितना आएगा बताओ, तो ये कितना आ रहा है, 1. 1 आ रहा है क्या, 1 इंटू इसका वैल्यू दिया है 2, आंसर इज 2। एक और सवाल था आईआईटी का, जल्दी से करके दिखाओ। बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4, देन बॉक्स ऑफ a प्लस 2b माइनस सी, a प्लस b, a माइनस b, इसका वैल्यू बताओ। Sir, 8. हाँ भाई, कितना 8 आ रहा है क्या, हाँ सर. ये एबीसी के टर्म में है बच्चों, एबीसी के टर्म में है तो 1 2 माइनस 1, इधर आ गया 1 1 सी नहीं है तो 0, इधर 1 माइनस 1 0 इंटू बॉक्स ऑफ एबीसी, इसका वैल्यू 2 मिला क्या, यस सर। पक्का, तो 2 इंटू 4, आंसर इज 8। खूब सवाल पूछा इस पे आईआईटी, भर भर के पूछा है। ये भी आईआईटी का ही पूछा हुआ, उसने बोला कि बॉक्स ऑफ लेमडा ए प्लस लेमडा बी, लेमडा स्क्वायर बी, लेमडा सी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी प्लस सी बी, देन फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, बोलो, देन फाइंड नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा। Find number of real values of lambda. दोनों साइड में तोड़ दो उसको बॉक्स के टर्म में, यानी कि डिटर्मिनेंट के टर्म में, एबीसी वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। तो एलएचएस में हम क्या लिखते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की तो है नहीं तो 0, इसमें क्या लिखूं, 0 लैम्डा स्क्वायर 0, इधर क्या होगा 0 0 लैम्डा इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। अरे बोलो क्या मैं सही लिखा एलएचएस में, हाँ सर। आरएचएस में बोलो, ए है सिर्फ तो क्या 1 0 0, बी प्लस सी है तो 0 1 1, और सिर्फ बी है तो 0 1 0 इनटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्या हम सही लिखे, बॉक्स एबीसी ने बॉक्स एबीसी को मार दिया। एलएचएस में क्या मिला देखो, एक्सपांड करो, लैम्डा इंटू लैम्डा क्यू, बाकी सब तो 0 है तो लैम्डा टू दी पावर 4, इसका वैल्यू देखो तो 1 इंटू 0 माइनस 1, क्या माइनस 1, यस सर। लैम्डा 4 पावर इक्वल टू माइनस 1, लैम्डा कोई रियल वैल्यू आएगा क्या, No sir. नो रियल वैल्यू, यही आंसर था इसका, कोई रियल वैल्यू इसका पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू है। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसका वैल्यू बताओ तो, बॉक्स एबीसी के टर्म में कितना आएगा, सर होगा सर। अरे मजा ले रहा है ये बार बार।
नहीं सर। ये बोलो कितना एबीसी के टर्म में, ये भी पूछा हुआ सवाल है। सर हम्म, सर डिटरमिनेंट लैम्डा डिवाइड 4 कैसे आया सर? अरे गधे एक्सपांड करना फर्स्ट रो के एक्सप्रेस में, लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा, लेमडा क्यू माइनस जीरो, तो लेमडा इंटू लेमडा क्यू, लेमडा टू द पावर 4, बाकी दोनों जीरो जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, यही तो बचेगा खाली। खुद से करके देखना, सब चिंदी सवाल पूछते हैं। अरे ये आया किसी का? अरे गधों, ए बी है 1 1, सी नहीं है 0, बी सी है 0 1 1, सी ए है 1 0 1 इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी। सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। क्या ये सही लिखा है? Yes, sir. कितना वैल्यू इसका? 2. तो ये होता है बच्चों 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी। इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट याद भी रखोगे। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये होता है बच्चों 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी। एक तो ये रिजल्ट, और दूसरा एक और याद रखना, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका प्रूफ बाद में दूंगा। ये होता है बॉक्स ऑफ एबीसी होल स्क्वायर। ये दो चीज मार लो रट्टा इसको, डायरेक्ट सवाल दिखता है, ए ट्रिपल ई में दोनों में सवाल पूछा है। उसने बोल दिया कि इफ बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू 2 है, तो उसने सवाल पूछा पहला कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, और फिर एक बार और आया एक साल किसी साल कि बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों कितना, 2 इंटू 2 4, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है क्या? Yes, sir. यस सर। ये सवाल भी आईआईटी का, लिखो, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर डी, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर डी सर डी, हाँ एक मिनट रुके ना, ये लिख लो सर। लिखो, ये सवाल लिखा हुआ है बोर्ड में, फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर डी 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 डॉट ए इक्वल टू डी डॉट बी इक्वल टू डी डॉट सी इक्वल टू 0, देन बॉक्स ऑफ एबीसी बताना है कितना होगा।
सर डी क्या है ऊपर में? डी कोई नॉन जीरो वेक्टर है, डी इज एनी नॉन जीरो वेक्टर। बोलो आंसर। पहला वाला 0, क्यों जीरो? उससे तीनों कोप्लेनर है ABC। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि चूंकि एक वेक्टर देखो तीनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देख रहे हो ये, इसका मतलब क्या हुआ, डी का डॉट प्रोडक्ट तीनों के साथ जीरो है, मतलब डी परपेंडिकुलर टू ए है, डी परपेंडिकुलर टू बी है और डी परपेंडिकुलर टू सी है। कोई एक नॉन जीरो वेक्टर अगर तीन गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब ये वेक्टर ए बी सी ये तीनों क्या है बच्चों, कोप्लेनर है, यानी कि ये तीनों एक प्लेन में लाई कर रहा है, ए बी सी इस प्लेन में और वेक्टर डी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और कोई भी तीन वेक्टर कोप्लेनर तो उसका बॉक्स कितना होता है, जीरो। अगला वाला करो। ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइड बाई सी क्रॉस ए डॉट बी, बी डॉट ए क्रॉस सी डिवाइड बाई सी डॉट ए क्रॉस बी, बीच में प्लस साइन है, वैल्यू बताना है। इधर देखो सब लोग, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल याद है, ए बी सी, अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो बॉक्स ए बी सी, उल्टा जाए तो माइनस बॉक्स ए बी सी, ठीक है कि नहीं। ए डॉट Yes. बी क्रॉस सी है, उसको लिखा मैंने बॉक्स ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई सी क्रॉस ए डॉट बी को लिखा बॉक्स ऑफ सी ए बी प्लस बॉक्स ऑफ बी ए सी डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ सी ए बी। अब देख लो ए बी सी, ठीक है ए बी सी, इसको तो रहने दिया। नीचे जो सी ए बी है, क्या ये सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो क्या इसको बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख सकता हूं, सी ए बी देखो उसी डायरेक्शन में। ये जो बी ए सी है, बी ए सी देखो उल्टा है क्या, तो इसको लिखा मैंने माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी, और नीचे जो सी ए बी है ये सेम डायरेक्शन में है, तो दिस इज बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ध्यान से देखो तो ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा, यहाँ 1 बचा यहाँ -1 बचा, कितना आंसर, 0। ये बताओ तुम लोग, सब लोग आंसर बताओ इसका। ए डॉट बी क्रॉस सी बाई बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए बाई सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट बी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस बी, बोलो कितना आएगा। कितना, सर 1।
देखो ना, ABC BCA दोनों सेम डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल होके 1 मिलेगा। BCA CAB सेम डायरेक्शन है, यहाँ भी 1 मिलेगा। CBA ये उल्टा है, तो ये कैंसिल होके -1 आएगा, यानी कि 1 + 1 - 1, आंसर आएगा 1। बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये रहा कहानी आपका आज का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू Next सर। class। सर वो डाउट क्लियर करेगा क्या? क्या? सर वो डाउट क्लियर करेंगे क्या आप? तुम मानस है कि केशव है? हाँ सर। सर मानस। मैं कर दूंगा बच्चा, आज कर दूंगा तुम्हारा, आज पक्का कर दूंगा। हाँ सर, ठीक। और जो चीज अल्टीमेटली सेपरेट हो जाएगा ना। थैंक यू।